थंबनेल चीख चीख के कह रहा है क्यों हो रही बार बार धुआं धुआं। और यहां मैं बात मुनीर की नहीं कर रहा हूं, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं वो थंबनेल आपको चीख चीख कर बता रहा होगा। साहब पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी धुआं धुआं हुई, पड़ोसी मुल्क की नहीं, यहां पर धुआं धुआं हुई। कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे, याद है ना वो? आज तक कोई सैटेलाइट नहीं बता पाई कि कितने गिरे। ठीक, अब उसके बाद पहली धुआं धुआं जो हुई श्रृंखला में, वो हुई हमारे ऑल वेदर फ्रेंड रशिया को लेकर। साहब कहीं से फेक न्यूज आ गई कि रशिया पाकिस्तान में एक 1970 की स्टील मिल को के लिए कितने करोड़ पैसा दे रहा है और उसको रीस्टार्ट करेगा। अरे साहब, पाकिस्तान का इतना ये कम हो जाएगा, इतना स्टील का इंपोर्ट कम होता है, इतना स्टील एक्सपोर्ट का। अरे यार काहे 2 टके की बातें कर रहे हो यार, काहे फेक न्यूज। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के आदमी होकर, लीडर ऑफ अपोजिशन होकर, उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर कर यार एक फेक न्यूज पर तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो यार। बहुत ही मूर्ख, बहुत ही 2 कौड़ी की। उन्होंने कहा कौन सा करार हुआ है भैया, क्या हुआ है? हमने तो कोई किया नहीं है। भयंकर धुआं धुआं, लेकिन इतने बेशरम है वाकई बेशरम है। अगर आज मेरी वीडियो में मैं कोई बात बोलूं और मेरी इतनी बुरी तरह धुआं धुआं हो जाए, अरे यार मुझे 3-4 दिन का गैप लेना पड़ जाएगा कि थोड़े दिन बाद कैमरे के सामने जाकर बैठूंगा। लेकिन साहब इतने बेशरम हैं क्या बताऊं, फिर आके बैठ जाते हैं। फिर हुआ साहब G7 का। G7 पर साहब मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा। अब साहब मैंने इस पर भी अपलोड किया और मैंने बताया साहब G7 कोई प्लेटफॉर्म तय नहीं करता है कौन आएगा। ठीक, वो नेशन जो होस्ट करता है वो तय करता है कौन आएगा। कनाडा से हमारे संबंध खराब है। अभी हम दोनों की जो डिप्लोमेसी है या हम लोग की एम्बेसीज को है ना, वहाँ पे सबको इधर उधर, कोई इसको निकाल रहा है, कोई उसको निकाल रहा है। और वो कहते हैं हमने ठोका। और अगर हमने ठोका तो जैसा मैंने बताया था, हमने भैया तुम्हारे देश में आके ठोका और हमें ठोकते हुए पता था कि इस ठोकने का अगर तुम्हें पता चल गया, यानी कनाडा को पता चल गया, तो हमारे रिश्तों की ठुक जाएगी। तो बिना रिश्तों की फिक्र करें हमने ठोका ना, तो हम तो इसके लिए प्रिपेयर ही हैं कि संबंध खराब होते हैं तो होते रहें। लेकिन साहब उधर G7 को लेकर कनाडा में ही आवाज़ भड़क गई। और इनका वो जो जयराम रमेश है वो क्या ट्वीट कर रहा है सुनिए। 2014 के बाद भारतीय प्रधानमंत्रियों की इस सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा जारी है, लेकिन इस बार 6 वर्षों में पहली बार विश्व गुरु इस कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। विश्व गुरु, ये जो मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे इस पर जितनी भी स्पिन दे दीजिए, सच्चाई यही है कि एक और बड़ी कूटनीतिक चूक है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में अमेरिका फलाना 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 फलाना। अमा भैया G7 ने कहा या कनाडा ने कहा यार हम तय कर रहे हैं, हमें टाइम चाहिए, हमारे देश में विरोध है, लेकिन हम भारत को, मैं पहले भारत बोलूंगा, आज जो भारत शक्ति है, जो शक्ति बन के उभर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवॉइड, इग्नोर नहीं कर सकते, हमें बुलाना ही पड़ेगा। तो साहब वहां दूसरी बार भेज। अब साथियों जो तीसरा धुआं धुआं हुआ है श्रृंखला में, वो हुआ है आसिम मुनीर को लेकर। साहब खबर आई, बड़ी पक्की खबर, अलग अलग सोर्सेस से खबर, पेंटागन से खबर। साहब पाकिस्तान की जो इमरान खान की वो इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता, जो यूएसए के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से खबर, हर तरफ से खबर कि साहब आसिम मुनीर 250th एनिवर्सरी में यूएसए में की जो परेड होती है, आर्मी परेड, उसमें जाएंगे। अब ये खबर आते ही पाकिस्तान में जितनी खुशी का माहौल था, उससे कहीं ज्यादा खुशी का माहौल एक इस देश के एक टुकड़े में था, एक देश के विशेष टुकड़े में था, इस देश की एक विशेष राजनीतिक टुकड़े में था। अरे भाई पूछो ना, इतनी खुशी के मन में लड्डू फूट रहे थे उनके तो, कि बस ये मौका मिला है मोदी को घेरने के लिए। और वो जा भी रहा था, ये बता दूं। हुआ ये कि जो जनरल माइकल ने, इनके सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं, उन्होंने, लेकिन यहां पर भाई कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। इनवाइट तो ये था, पेंटागन की रिपोर्ट थी, इमरान खान की पार्टी की रिपोर्ट थी, पाकिस्तान से डिनायल नहीं था, ये तो था, हर जगह ये रिपोर्ट थी, इंडियन मीडिया, फॉरेन मीडिया, कहीं कुछ खेल हुआ।
एक तो इस रिपोर्ट के बाद जो जयशंकर जी ने बयान दिया है, तो उन्होंने एक तो पहली बार एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन के जाके पाकिस्तान को टेररिस्तान बोला, और उसके बाद उन्होंने जब ये इनवाइट का सिलसिला चल रहा था और जनरल माइकल की जो इन्होंने बड़ी तारीफ करी थी कि हमारा ये बहुत ही फिनोमिनल पार्टनर है, वो एक अपने अपने जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। मैंने तब भी यही कहा था, ये बिल्कुल हो सकते हैं। कनाडा हमें बुलाए ना बुलाए, इसके जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। अरे यार, रशिया जाकर पाकिस्तान के साथ कोई डील करे, ये उसके रीजन हैं। इसी सब के बीच तो हमको कोट अनकोट जियोपॉलिटिक्स जो मैंने बताई थी, जीने का तरीका, हमें दुनिया में जीना पड़ेगा। भैया, पाकिस्तान के मुनीर को अमेरिका में कोई इनवाइट करे, हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके इन सारी बात में देखो कह रहा हूं, ये अलग बातें हैं, लेकिन इसके चलते तुम्हें का इतने लड्डू फूटते हैं, तुम क्यों इतने खुश होते हो और फिर ये कहते हो कि देश हमारे ऊपर इस बात का क्यों आरोप लगाता है कि हम मोदी का विरोध करते हैं तो हम इसका मतलब देशद्रोही हो गए। तुम्हारी हरकतें ये बताती हैं कि तुम्हारी हरकतें देशद्रोही वाली हैं। अभी इसको जब कंक्लूड करूंगा अपने वीडियो को बताऊं तो अमेरिका में यार कोई खेल हुआ, या तो अमेरिकन डिप्लोमेसी ने ये तय करा कि नहीं भाई, इसमें दिल्ली नाराज हो जाएगा, इसमें भारत नाराज हो जाएगा, ये गलती ना करो बुला के, इसकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि इसको अपनी परेड में बुलाया जाए, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिल्ली ने वॉशिंगटन से बोला कि भाई देखिए, अगर आप बुलाएंगे तो फिर समझिए, फिर तय कर लीजिए, बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, या पाकिस्तान तय कर लीजिए आप, या हमें कर लीजिए, आप दोनों को कर लीजिए, लेकिन इस तरह बुला के उनके जनरल को जो विलेन और पहलगांव हैं उसको आप बुलाकर वहां पर इस तरह सम्मानित करें, ये भी हो सकता है। हो सकता है तीसरा ये भी ऑप्शन है कि नेतन्याहू ने कहा हो कि भाई मैसेज ठीक नहीं जाएगा, ये आप ना बुलाइए। और चौथा ये भी ऑप्शन है कि मुनीरी ने कहा हो भैया ना बुलाओ, काहे फड़वा रहे हो, काहे फंसा रहे हो यार। अरे यार, अभी 1 महीना पहले हम ईरान गए थे, ईरान में हमने तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खाई थी। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई, खमानी साहब ने बोला था कि मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, और हम वहाँ कसम खा के आए थे, और वहाँ पर जाके ईरान से पाकिस्तान ने भारत की शिकायत की थी। हाँ हाँ, शिकायत की थी कि भैया देखो हमें बहुत कूट रहा है और आप इस चीज़ को ठीक करिए, क्योंकि आपके रिश्ते ईरान से इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। ईरान में 1.5 महीना पहले। तो चौथा ये भी ऑप्शन है जो मैं कह रहा था, मैं तो वेट कर रहा था मुनीर बस किसी तरह। देखो मेरी डिप्लोमेसी कितनी फर्क है, देश में लोग इस बात से चिंतित हो रहे हैं कि मुनीर को क्यों बुलाया जा रहा है, विपक्ष इस बात पे ताली बजा रहा है, डमरू बजा रहा है कि बुलाया जा रहा है, मजा आएगा। और रिजवान अहमद आज नहीं, आज तो मेरे लिए अफसोस का दिन है। मेरी जो डिप्लोमेसी का तरीका है वो तो मैंने आपको वीडियो में अपलोड करके बताया था। मैं तो चाह रहा था कि ये पाकिस्तान से चलकर वहां पहुंच जाए, परेड में मजा आ जाता साहब, मजा अगर ये पहुंच जाता। ठीक तो साहब मुनीर ने भी कहा हो कि भैया मुझे ना बुलाओ, बड़ी फजीयत हो जाएगी हमारी इंटरनल शियाओं के साथ। हाँ हाँ, शियाओं के साथ, हमारी इंटरनल ईरान के साथ जो भी है, ऊपर ऊपर हम तेरा मेरा रिश्ता क्या दिखा रहे हैं आजकल, इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा एक और वो खबर चल रही है कि मैंने किसी को घड़ी दे दी थी जाके उस खबर को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, और इधर घड़ी देने का आरोप लग गया, उधर मुस्लिम यूनिटी का आरोप मैं वहाँ पर डंका बजा के आया हूँ, और इधर मैं आपकी गोद में आके बैठ रहा हूँ, आप बम मार रहे हैं ईरान के ऊपर। तो मेरा क्या होगा, मेरे देश की डिप्लोमेसी का क्या होगा? भाई मेरी डिप्लोमेसी यानी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी सिर्फ इस्लामी के दम पर तो चल रही है जितनी चल रही है, सिर्फ इस्लाम के दम पर चल रही है। इसके अलावा इनके पास कोई डिप्लोमेसी के लिए कुछ है ही नहीं, या एंटी इंडिया चल रही है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल दे दो, अपनी इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, एक इस्लाम स्ट्रेटेजी है, एक एंटी इंडिया स्ट्रेटेजी है। तो साहब ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो साहब ये तीसरी बार अमेरिका ने कह दिया चल हट, हम क्या बुला रहे हैं। अरे किसने कहा, अरे मुकर गए वो, उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो फेक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी। तो अब जो मैंने कहा था, अपना वीडियो कंक्लूड करूंगा कि क्यों इन लोगों को मोदी विरोधी नहीं पर देश विरोधी माना जाता है। मुनीर के अमेरिका जाने की खबर आई, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरा काम क्या कर सकता था? देखिए, ₹1,00,000 की राय दे दूं, ट्वीट या ट्रुथ पे लिख के टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को टैग करके डोनाल्ड ट्रंप को ये लिखता कि मुनीर हमारे पहलगांव के हत्याकांड का विलेन है,
पाकिस्तान एक वो स्टेट है जो टेररिस्ट को पनाह देता है। आप ही के सबसे बड़े विलेन नंबर 1 ओसामा इसी देश में मिले थे। वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप उसके चीफ ऑफ द स्टाफ को अपनी यहां परेड में बुलाएंगे। ये काम भी तो राहुल गांधी कर सकता था या नहीं कर सकता था? बताओ राहुल गांधी को नेता मानने वालों और मुझे गाली देने वालों। ये है राय, एडवाइस रिजवान अहमद की, जिसको दूंगा सही एडवाइस दूंगा। ये कर सकता था। अब उसके बाद अगर मुनीर जाता भी, तब भी राहुल गांधी का मॉरल स्टैंड ऊंचा होता कि मैंने बड़ी अच्छी पोस्ट लिख के डिस्करेज किया था अमेरिका को इसको बुलाने के लिए। और अगर ना जाता तो हीरो कौन बनता? हीरो बनता राहुल गांधी। कि राहुल गांधी ने लिखा, राहुल गांधी ने कैंपेन चलाई मुनीर के खिलाफ और अमेरिका को बीइंग अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन झुका लिया। खुल के लिख सकता था, लेकिन नहीं। तुम्हें तो नकारात्मक देश विरोधी राजनीति करनी है और नाम के बोल देते हो कि हम मोदी विरोधी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी विरोध के चक्कर में तुम देश विरोधी राजनीति नहीं कर रहे हो, तुम बेसिकली देश विरोधी राजनीति के आदी हो। नरेंद्र मोदी को सिर्फ तुमने एक चारा बना रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।